स्वाइन फ्लू पहली बार पहचाना गया और उसके बाद स्वाइन फ्लू के केसेस हर साल 2 बार इंडिया में आते रहते हैं। स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी है जो इंसान के फेफड़ों को डैमेज करती है और फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन देना। जब फेफड़े डैमेज होते हैं तो इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद वो नहीं ठीक होते तो उस स्टेज पे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है जब वेंटिलेटर्स के बाद भी लंग्स क्योंकि बहुत ख़राब होते हैं, फेफड़ों का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वेंटिलेटर के बाद भी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस केस में एक ऐसी चीज़ मोडालिटी है जिसको हम ECMO बोलते हैं, एक्मो के नाम से है। ECMO का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है बॉडी के बाहर। एक मशीन है जो बॉडी के बाहर लगाई जाती है और जो फेफड़ों को सपोर्ट करती है जब तक कि H1N1 का प्रकोप फेफड़ों से खत्म नहीं हो जाता। ये जो मशीन है इसको आप आर्टिफिशियल लंग का नाम दे सकते हैं। ये कुछ वक्त के लिए लगाई जाती है। ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें हर टाइप के मरीज़ जिसको लंग फेलियर है, जिनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, उस टाइप के मरीजों में ये लगाई जाए तो ये बहुत ही अच्छा आउटकम देती है लोगों की सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। अब अगर मैं केस की बात करूं तो अनीता जी को स्वाइन फ्लू हुआ था, लेकिन इनका वेरिएंट जो है, जो शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, इस बार H3N2 वेरिएंट जो है वो स्वाइन फ्लू का काफ़ी कॉमन है। कुछ साल पहले H1N1 वेरिएंट होता था, क्योंकि कोविड में आप सबने देखा है कि अलग अलग वेरिएंट आए, अल्फा, डेल्टा। इसी तरह स्वाइन फ्लू का भी H3N2 वेरिएंट नया वेरिएंट था और अनीता जी के लंग्स पे इसका काफ़ी ख़राब असर आया। उनको हिसार में शिफ्ट किया गया, जहाँ एक लोकल हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पे डाला गया, जो कि एक सही अप्रोच है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वेंटिलेटर के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, तो वो इतनी स्टेबल भी नहीं थी कि हम उनको वेंटिलेटर पे दिल्ली तक शिफ्ट कर पाते। तो ऐसे केस में हमने डॉक्टर सुभाष गुप्ता का फ़ोन आया, तो हमने डिसाइड किया कि इनको ECMO मशीन के ऊपर रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये दिल्ली तक नहीं आ पा सकती थी, तो इसलिए दिल्ली से पूरी टीम हिसार आई। इनको उस मशीन पे यहाँ डाला गया ताकि हम इनको स्टेबल कंडीशन में उधर दिल्ली में शिफ्ट कर पाएँ। कई बार मरीजों की हालत इतनी ख़राब होती है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उनकी जान जाने का खतरा होता है, क्योंकि हिसार से आप कहीं भी बाहर जाएं अगर दिल्ली, तो 3 घंटे का रास्ता है और एम्बुलेंस में वो सारी सुविधाएं नहीं होती जो कि एक ICU में होती हैं। तो एक्मो की मशीन पे जब हम डाल देते हैं तो ऑक्सीजन लेवल स्टेबल हो जाता है और हम पेशेंट को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्मो डाला गया हिसार लाके, और एक्मो मशीन के ऊपर ही इनको हमने फोर्टिस गुड़गांव शिफ्ट किया। वहाँ पे धीरे धीरे करके विद गुड ट्रीटमेंट एंड मशीन हेल्प वो रिकवर करी। बीच में काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए, लेकिन इनकी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। ये 5 हफ्ते तक उस मशीन पे रही। उस दौरान ये कॉन्शियस नहीं, अलर्ट थी। ऐसे मरीजों को फिर आपको, जैसे जब आप वेंटिलेटर पे डालते हैं तो मरीज को सुला के रखना होता है, लेकिन जब हम एक्मो पे डालते हैं तो हम मरीज को अवेक रख सकते हैं, क्योंकि वो मशीन ब्लड के थ्रू काम करती है।
डायलिसिस काम करता है। तो ये अवेक रही और 5 हफ्ते बाद जब इनके लंग्स रिकवर हुए तो हमने ECMO मशीन से उनको हटाया। 1 हफ्ते बाद उनका वेंटिलेटर हटा और फिर हमने उनको वापस यहाँ हिसार भेज दिया उसी लोकल हॉस्पिटल में आगे रिहैबिलिटेशन के लिए, क्योंकि वो सुविधा ECMO की सुविधा हिसार में अवेलेबल नहीं थी। सो दिस केस हाईलाइट्स 5 हफ्ते एक बहुत लंबा टाइम होता है ECMO मशीन के लिए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40 दिन वो मशीन पे थी। लंग्स रिकवर होने के बाद अब शी इज़ फाइन, हेल्दी, शी इज़ एबल टू डू ऑल हर वर्क। या सारा काम जो भी पहले करती थी H1N1 या H3N2 निमोनिया से पहले वो करती है। तो ये केस ये हाईलाइट करता है कि अगर हम सही टाइम पे, सही वक्त पे सही इलाज मरीज़ को दे पाएँ तो सर्वाइवल में काफ़ी फ़र्क लाया जा सकता है। ये जो मशीन है ECMO ये नई नहीं है। फोर्टिस गुड़गांव में हम 2014 से ये मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ये लंग फेलियर और हार्ट फेलियर दोनों के मरीजों में काम आती है। तो अनीता जी के केस में ये फेफड़ों को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की गई, लेकिन अगर हार्ट के मरीज़ भी हैं जिनको हार्ट अटैक होता है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है, यही मशीन हम अलग तरीके से इस्तेमाल करके हार्ट के मरीज़ों की भी जान बचाने में यूज़ करते हैं। यही मशीन हम सल्फास के मरीज़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सल्फास में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सही टाइम पे इस मशीन से सल्फास के मरीज़ों को का इस्तेमाल करें तो 80% तक सल्फास के मरीज़ हम बचा सकते हैं। तो कोई भी मरीज़ जिसका फेफड़ा ख़राब है या हार्ट फेलियर है, हार्ट ख़राब है, उस टाइप के मरीजों से ये मशीन बचा सकती है। फोर्टिस गुड़गांव में जैसे मैंने बताया हम 9 साल से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है नॉर्थ इंडिया का। और हमारा एम है कि हम ECMO जैसी मोडालिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम्युनिटी को अवेयर कराएं। यहाँ पे अच्छी बात क्या थी, डॉक्टर साहब इन्वॉल्व थे, तो डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने फैमिली को गाइड किया, लेकिन आम आदमी तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी भी एक मशीन है जिससे आप और ज़्यादा मरीजों की जान बचा सकते हैं। और कौन सर एक सर भी डॉक्टर दिलवाल, केस की डिटेल्स आपने सभी लोगों ने सुन ली है। मेरी 2 ही थी है, इसको जब लंग फेलियर हो गया था तो आधार में दाखिल थी, तो उस टाइम डॉक्टर नागर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, एनेस्थेटिस्ट हैं, फोन आया, डॉक्टर साहब अब आपका मरीज़ अभी इस स्थिति में नहीं कि वेंटिलेटर पर कंटिन्यू कर सकें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव सिर्फ ECMO मशीन है जो कि अवेलेबल है गुड़गांव में ओनली। ECMO मशीन कॉस्टली फैक्टर होने के कारण से मैं आई डिस्कस द मैटर विद द होल फैमिली एंड overnight I will able to conclude that we should go for ECMO to save the life. तो डॉक्टर साहब, आई नो डॉक्टर साहब फॉर लास्ट 15 ईयर्स। मैं डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो मैं मशीन गाड़ी वहीं भेज देता हूँ और ECMO वहीं लग जाएगा। तो रात को शाम को गाड़ी यहाँ आ गई थी आधार हॉस्पिटल में। ECMO डॉक्टर साहब की टीम के द्वारा मरीज़ को ECMO लगा के और सेफ ट्रांसपोर्ट किया और करीब 20, 25 या 30 दिन के इंटरवल के बाद में पेशेंट की हालत में काफ़ी सुधार हो गया। नॉर्मली डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई ये 10 से 15 दिन में, 20 दिन में मरीज़ बाहर आ जाता है, पर हमारे मरीज़ में कुछ हमें ज़्यादा लगा। तो पर हमारे बेटी बिल्कुल नॉर्मल हो गई और एक्स्ट्रा डॉक्टर साहब के हमें 2-3 बार विजिट किया वहाँ पर गुड़गांव में। केयर वॉज सो मच एक्स्ट्रा, यू कैन नॉट इमेजिन। फैसिलिटीज तो है ही है गुड़गांव में, यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग, पर लुक आफ्टर वॉज टू मच
excellent one. Nursing care is most important part of this procedure. So that was up to the beyond mark. I'm highly thankful to Diwan and their team for providing this excellent care to our patient. And I wish everybody, first message is to make you aware that there is something extra than ventilator वेल जब फेफड़े काम नहीं करना शुरू बंद कर दें तो देर इज सपोर्ट एक्सटर्नल फेफड़े, जैसे बाहर आपको फेफड़े बाहर लगा दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर आपका फेफड़ा काम नहीं कर रहा, आपके बाहर सपोर्ट किया जाता है तब तक जब तक कि आपका फेफड़ा रिकवर हो जाए. तो दिस इज द फैसिलिटी, दिस इज आर्टिफिशियल लंग, से कैन एक्सटर्नल आर्टिफिशियल लंग which was provided by the Fortis team, and our patient is all well. And I thank the whole team for the tremendous work done, and my patient is happy, you can see it. I'm highly thankful to whole Fortis team to second case. Thank you. Dr. Manish, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए काफ़ी चीज़ें तो सर एंड डॉक्टर सुभाष बता ही चुके हैं. इस सब में देखिए सारे प्रकरण में ये सब टीम वर्क होता है, हम हमेशा यही कहते हैं टीम वर्क होता है. इसमें डॉक्टर्स तो अपना पार्ट करते ही, लेकिन फैमिली एंड स्पेशली पेशेंट. एंड हमें एक दिन याद है जब अनीता हमारे साथ रहती थी ICU में, एंड खासकर जब लेटर स्टेज में होश में आ गई थी, तो हमें याद रहता था कि शी नेवर गिव अप. ओके, एंड आई थिंक वो एक पेशेंट का विल पावर और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो मोडालिटीज़ एडवांस जितनी भी हो जाए, जितनी ज़्यादा एडवांस मोडालिटीज़ कर ले उसका कोई लिमिट नहीं है. बट अल्टीमेटली अगर पेशेंट का विल पावर और फैमिली का फेथ ना रहे तो कोई भी एडवांस फैसिलिटी कुछ कर नहीं सकती है. बट आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा डुअल पर्पस एक यही है कि एक तो हम इस मोडालिटी के बारे में सबको अवगत कराएं कि ये चीज़ है जो की जा सकती है. जब लगे कि कुछ नहीं कर सकते तो फिर भी एक आखिरी स्टेप हमारा है, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट है टाइम फैक्टर. बिकॉज एक लिमिट के बाद अगर बहुत लेट हो जाता है तो फिर ये मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी. इन केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कोऑर्डिनेशन अच्छा था, बहुत जल्दी सर ने, डॉक्टर सुभाष ने इनिशिएट कर दिया. एंड पूरे जो 2 महीने जो हमारे साथ थे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ की फैमिली हर चीज़ में डिसीजन क्विक लेती थी. उनमें कोई टाइम नहीं था कि अच्छा हम सोचते, अच्छा हम डिस्कस करते, अच्छा नहीं कर लेते, कुछ और कर लेते. तो दे हैड दैट फेथ कि जो अच्छा ये ठीक है आप करो. तो वो टाइम जो बचता है और जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है. और यही मॉडलिटी का भी है, इसमें डिसीजन जल्दी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जल्दी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए. एंड वो पहला स्टेप उसमें आप ही का आता है. जब तक आप ये मैसेज दूर दराज तक हर इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी नहीं पता है. देखिए सर नॉलेजेबल है, सर कंटैक्ट में है, जो अपडेटेड है उनको पता रहता है. बट डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों तक आपको ये मैसेज पहुँचाना पड़ेगा कि ये मॉडलिटी है जिसके लिए आपको सोचना है और बहुत अर्ली स्टेप पर सोचना है. इनफैक्ट कुछ पेशेंट में आपको लगे वेंटिलेटर आज डाला है तो मैं आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू करूँ. भगवान अगर जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैंने अपना ग्राउंड वर्क पहले ही कर दिया. तो वो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको टाइम से जब भी हम काम करें टाइम से कोऑर्डिनेटेड हुए, और इसी में आपका सबसे प्रेस का इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा. थैंक यू. फिर राकेश भी बोलेंगे. नमस्कार डॉक्टर. सब लोगों को मेरा बहुत गुड आफ्टरनून. आई से माई सेल्फ राजेश गुप्ता. मैं अनीता का मामा हूँ. मैं इस साल में बॉम्बे रहता था तो मुझे मालूम बहुत सारी चीज़ें हैं. मेरे भी अपने चैलेंज थे. जो चाचा जी डॉक्टर हैं तो बहुत सारी कुछ अवेयरनेस है, डिस्कशन. जिस क्रिटिकल कंडीशन में थी मैं उनके बहुत पास था, टेस्ट था. बट हम लोग जिस समय हो चुके थे उस समय ओवरनाइट एक हमें डिसीजन लेना था 4 घंटे के बीच में. हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था. इट वॉज टोटली डार्क एरिया फॉर अस. इवन वी कंसल्टेड फॉर अदर डॉक्टर्स ऑन द समय ऑल्सो. बट इट वॉज वेरी यू कैन से इट्स लाइक dark tunnel where we would go. And the main factor was how much it will cost, and that to give a guarantee to the patient or to the family. Okay, इस पे हम लोग उसको सेव कर सकते हैं. तो कंडीशन देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए सब लोगों को मोबिलाइज करना
उसके बारे में अवेयरनेस, और जब बाद में हमें सब फाइनली पता चला कि एक फैसिलिटी हमारे पास है, एक होप है, तो हम राकेश जी जो हमारे दामाद हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरा हमें बोला कि नहीं ये है। दैन हमने डॉक्टर साहब का एडवाइस लिया, एंड जब हमें ये पता चला कि इस कंडीशन में भी डॉक्टर दीवान हमें इतना सपोर्ट करने को तैयार है कि एम्बुलेंस से वहाँ शिफ्ट करने में पेशेंट का जो सपोर्ट है वो कर रहे थे। तो हमारा क्या, जो एक बीच का जो डाउट होता है ना कि बीच में पेशेंट किस कंडीशन में रहेगा, तो फैमिली को पूरा एक कंफर्टेबल पोजीशन में आगे हम डिसीजन लेने के लिए कि हम लोग इस वेंटिलेटर से हटा के उस कंडीशन में वहाँ पे लेके जाके शिफ्ट कर सकते हैं। दैट वाज आवर टर्निंग पॉइंट फॉर maybe 8 to 10 hours it was our churning of thoughts, getting the information, contacting the right person, taking the right decision, taking medical inputs, and okay, little bit of luck was also with us, and a lot of support was given by everybody. I know the person who have donated the blood, they are not known to me. At least 20 bottles being in Gulabag collecting, it's a very Herculean task. Nobody knows me, but still we could get it. So society always supports you once you take a decision and a calculated information, technical information. This is, we call it right decision based on the technical parameters and with the right thing. So it was all our luck, and we are grateful, we are very thankful that we are able to celebrate. And मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज भी किया था कि हम लोग इस होली, डॉक्टर साहब ये होली हम मना रहे हैं बिकॉज ऑफ यू. So we are all grateful, we are very thankful to Dr. Saab. हेलो, आई एम अनीता. मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं किसी तरह हो सकता बोल सकती हूँ. कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन मेरे लिए तो यही भगवान है, क्योंकि मेरी सिर्फ एक गुड़िया है, सिर्फ 11 साल की. माँ के लिए सिर्फ अपना बच्चा सबसे ऊपर होता है. उस टाइम मुझे ये लगा कि मेरे को अगर कुछ होगा तो मेरे बच्चे का कौन करेगा. तो मैं ये कहती हूँ, मतलब कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, बट भगवान, आज मैं भगवान को मानती हूँ, तो आज दीवान सर मेरे लिए दूसरे भगवान मेरे लिए. और इन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं हॉस्पिटल के ICU के बेड पे पड़ी हूँ. वहाँ का इतना पेनफुल रहता है प्रोसेस वगैरह, स्टाफ इतना केयरिंग, उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक पेशेंट हूँ. हमेशा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखा मेरे आसपास. और सर ने हर कदम पे मुझे अप्रिशिएट किया, नहीं अनीता तुम ठीक होके जरूर घर जाओगे. तो आज शायद मैं इन्हीं की वजह से और अपनी फैमिली के स्पॉन्सर सबके आशीर्वाद से आज यहाँ पे हूँ. तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी की एक सांस पे आज इनकी कर्जदार है. और मैं कहती हूँ भगवान इनको इतना करके सबको ही ऐसे बचाते रहे. थैंक यू सर. राकेश कुछ कहेंगे? राकेश आप बोलो, आपने तो पिता रहा. मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ. जैसे भी है तो नाना जी ने जैसे समझाया भी, ऐसे एक्मो ये हो जाता है इलाज, तो हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जैसे क्या डिसीजन लेना चाहिए. तो 40 गए, सब चीज़ ठीक लगा भी बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. स्टाफ वगैरह सब जैसे कहते थे, उनको मिनट में जाके तंग कर लेते थे, भी घबराहट रहती थी, फिर भी वो केयर करते थे पूरी. और सर को भी जैसे फ़ोन में पूछते रहते थे बीच में. तो बहुत बढ़िया रहा हमारे साथ, ज़िंदगी बच गई इसलिए. बस यही है. थैंक यू. इंस्पेक्टर होता है कोई भी यहाँ से या कहीं बड़े हायर लेवल पे लेके जाता है, उसके बारे में मैं कॉस्ट से जाने से पहले आपको 2 बातें बताऊंगा जो मैं अभी सर से बात कर रहा था. पहले तो जान बचाने की कोई कीमत नहीं होती. एक्मो जैसी मोडेलिटी अगर किसी 30 ईयर 40 ईयर 50 ईयर ओल्ड की जान बचाती है, क्योंकि उसके पीछे पूरा परिवार होता है. कुछ केस में हमने देखा है ब्रेड अर्नर, जो खुद ही परिवार का कमाने वाला इंसान है, उसी को एक्मो की ज़रूरत पड़ती है. कुछ केस में जो दूसरे लोग होते हैं, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, ऐसे केस में उनको ज़रूरत पड़ती है. लेकिन फैमिली का हर बंदा इम्पॉर्टेंट है. बच्चों के लिए मदर इम्पॉर्टेंट है,
फादर के लिए बेटा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी नज़र से देखें तो अगर आप एक ऐसे इंसान की जान बचाते हैं और उनको नॉर्मल लाइफ देते हैं तो इसकी कोई कीमत लगाना मुश्किल है, लेकिन ये एक फिलॉसफिकल तर्क हो सकता है। प्रैक्टिकल तर्क मैं आपको और देता हूँ। दूसरा जो मैं मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी बॉडी का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराएं। आप सब यहाँ आए हैं, किसी व्हीकल पे आए होंगे। जिस दिन आप पेमेंट करते हैं स्कूटर, साइकिल, कार, उसके बाद उसको तभी निकालते हैं जब उसका इंश्योरेंस आप करा लेते हैं। और अगर 5 लाख की गाड़ी है तो आप 5 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं, आप उसके लिए 50,000 का इंश्योरेंस नहीं कराते। अब आपको देखना है कि आपकी बॉडी की वैल्यू क्या है। हम देखते हैं लोग इंश्योरेंस कराते हैं 5 लाख की, 2 लाख की। देखिए समझिए ट्रीटमेंट कॉस्टली होते जा रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होंगे उनकी कॉस्ट होगी, केयर की कॉस्ट होगी। तो मेरी मानना है कि आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। मैं मीडिया से कहूँगा कि वो इस बात को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें कि कॉमन मैन जो है अभी इंश्योरेंस की पावर को समझ नहीं रहा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम कभी बीमार नहीं हो सकते, लेकिन कभी ना कभी तो दोस्त हर किसी को अस्पताल पहुंचना ही पड़ेगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ इंश्योरेंस अपना जरूर कराएं। अब कमिंग टू द कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इसकी एक्मो की जो है वो जब हमने यहाँ मशीन भेजी और जब हम डालते हैं, इनिशियल कॉस्ट 3.5 लाख होती है। उसमें मशीन, सर्किट, जो कुछ भी हमें रखना है, यूज़ करना। उसके बाद हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। आईसीयू में जो एक्मो रिलेटेड कॉस्ट है वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाकी का कॉस्ट सारा आईसीयू का कॉस्ट होता है। एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, लैब इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, एक्सरे जो रोज़ होता है, तो वो जो ट्रेंड है वो सारा कॉस्ट है वो आईसीयू का कॉस्ट होता है। तो एक्मो का जो सर्किट है वो एक बार लग गया तो 4 हफ्ते तक वैलिड होता है। 4 हफ्ते बाद हमें दूसरा सर्किट लगाना होता है। लेकिन अनीता के केस में मेरा ख्याल हमने एक ही सर्किट यूज़ किया था। हम रोज़ देखते थे कि ना लगाना पड़े। 30 दिन बाद हमें चेंज करना होता है, लेकिन इनके 10-12 दिन और हमने बिना नया सर्किट लगाए निकाल दिए। तो नया सर्किट लगाते हैं तो एक और 2.5 लाख की कॉस्ट ऐड होती है। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये कोई बहुत कॉस्ट नहीं है अगर आप किसी की यंग पेशेंट की लाइफ बचाना चाहते हैं। Sir, it is very difficult for a common man to move to Gurgaon. So how a common man avail this facility in his life? So वही हमने किया अनिता जी के केस में, क्योंकि बहुत से मरीजों के लिए हिसार तक पहुंच पाना भी मुश्किल है। तो इसलिए एक्मो, मोबाइल एक्मो नाम करके एक चीज़ होती है। मोबाइल एक्मो के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक मशीन छोटी होती है वो, तो हम उसको इजीली एम्बुलेंस में और किसी भी जगह तक ले जा सकते हैं। तो एक बड़ी मशीन होती है और एक छोटी मशीन होती है जिसको मोबाइल। दूसरा होता है मोबाइल एक्मो टीम। ऐसे लोग होने चाहिए जो इतने ट्रेन हो कि वो किसी छोटे अस्पताल में भी जाके इतना कॉम्प्लेक्स काम कर पाएँ। तो मोबाइल एक्मो के थ्रू ही इस टाइप के मरीजों को हम हिसार के मरीजों को इसकी सुविधा दे सकते हैं। क्या फोर्टिस की तरफ से हिसार के मरीजों के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी आने वाले फ्यूचर में आने वाली है? नहीं, देखिए यहाँ पे हम एक्मो डाल सकते हैं, लेकिन अभी हिसार में किसी अस्पताल में एक्मो करने की सुविधा नहीं है। इसके लिए देखिए बहुत कुछ रूल होता है। जैसे आपको बताया, ट्रेन नर्सेस, क्रिटिकल केयर के ट्रेन डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा ब्लड बैंक। तो एक्मो जैसी कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए हमें बैकएंड पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसलिए अभी हिसार में ये फैसिलिटी नहीं है, बट हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में, मैं देख रहा हूँ हिसार में भी बड़े बड़े अस्पताल शुरू हो रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ मॉडलिटी वो लोग सोचें, बट अभी हम इन पेशेंट्स को फोर्टिस गुड़गांव में ही मैनेज कर पा रहे हैं।